नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान सभा के संबंध में विचार करेंगे, बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था संविधान बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन योजना जो अंग्रेज़ों के द्वारा भेजी गई थी 1946 में, उसके तहत भारत को स्वतंत्र किए जाने का स्पष्ट प्रावधान था और साथ में ही भारतीय संविधान सभा के बारे में भी प्रावधान था। संविधान सभा निर्माण के संबंध में लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही थी। मांग की जा रही थी कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों द्वारा किया जाना चाहिए और इसी क्रम में 1940 का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, इन सब में भी भारतीय संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन स्पष्ट बात नहीं कही गई थी। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा निर्माण की स्पष्ट रूप से बात की गई थी। कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि प्रांतों के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नरियों के प्रतिनिधि इस संविधान सभा के अंतर्गत नियुक्त किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस मताधिकार के रूप में किया जाना था, किंतु कमीशन ने भारतीय परिस्थितियों का जो अध्ययन किया था उससे लास्ट में इस निष्कर्ष पर निकला कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया जाना तय हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं से 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से देश रियासतों के अंतर्गत भी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाना था, लेकिन वहाँ पर निर्वाचन की जगह नियुक्त नॉमिनेटेड किए जाने थे प्रतिनिधि। इसी प्रकार से कमिश्नरी 4 जो कमिश्नरी थी उनसे भी प्रतिनिधि नॉमिनेट किए जाने थे। तो जुलाई 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। प्रांतों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 292 में संख्या निर्धारित की गई थी। चुनाव के अंतर्गत 292 सदस्यों को चुना गया था और इसी क्रम में कमिश्नरी के 4 सदस्यों को भी नियुक्त कर दिया गया था तथा देश रियासतों के संबंध में ये प्रावधान था कि चुनाव होने के बाद उनमें से एक समिति बनाई जाएगी जो देशी रियासतों के राजाओं की समिति के साथ में वार्ता करेगी, समझौता करेगी और उसके आधार पर उनका निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये निर्धारित हुआ था। तो जुलाई में चुनाव होने के बाद जो स्थिति आई थी वो कांग्रेस के जो सदस्य चुन करके आए थे वो 207 चुन करके आए थे और मुस्लिम लीग के केवल 73 सदस्य चुन करके आए थे और अपनी अल्पसंख्यक मात्रा को देख करके मुस्लिम लीग इससे असंतुष्ट हुई थी और उन्होंने इसमें संविधान सभा की बैठक में भाग लेना नहीं चाहा और उन्होंने उसको बाइकआउट किया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को हुई थी। 1900 जिसमें कि एस.एन. सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था तथा उसके बाद में प्रस्तावना 13 दिसंबर को प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग के सदस्यों ने और देशी रियासतों के सदस्यों ने उस समय तक इसमें भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग की जो लोग हैं उन्होंने सीधी कार्रवाई करना शुरू कर दी और चारों तरफ हिंसा का वातावरण बना दिया और इस कारण से ये निर्धारित हुआ कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 को निर्धारित हुआ कि भारत को 2 भागों में बांटा जाना है और दोनों भागों की अपनी अलग अलग संविधान सभा होगी। भारत और पाकिस्तान की अपनी अपनी संविधान सभा होगी और इसके बाद में जो पुनर्गठित
संविधान सभा की गई थी उसमें सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई थी। इसका बंटवारा इस प्रकार से था कि प्रांतों से जो सदस्य चुने जाने थे उनकी संख्या 235 रखी गई थी और देशी रियासतों से जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 89 संख्या रखी गई थी। तो इस प्रकार से जो टोटल संख्या थी वो 324 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई थी कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो पहले की जो जुलाई की जो चुनाव हुए थे उसमें बॉम्बे से चुनाव लड़े थे और बॉम्बे के चुनाव को वो हार गए थे। इस वजह से मुस्लिम लीग के सीट पर उन्होंने बंगाल है, आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ से चुनाव लड़ा था और उसमें संविधान सभा के अंतर्गत चुन करके गए थे। किंतु जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो अंबेडकर की सीट भी चली गई थी, तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी। इस पर उस समय के जो विद्वान व्यक्ति BN राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान निर्माण के सलाहकार थे, प्रमुख सलाहकार थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि भी ये अंबेडकर जो हैं ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, ये बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है संविधान निर्माण के अंतर्गत, इसको कहीं से भी चुन करके लाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई से जयकर को इस्तीफा दिला करके और वहाँ से अंबेडकर को चुन करके संविधान सभा के अंतर्गत पहुँचाया और उन्हें प्रारूप समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से संविधान की जो समितियाँ 22 समितियाँ बनाई गई थी, उन समितियों में से प्रमुख 6-7 समितियाँ थीं और उनमें से जो प्रारूप समिति थी उसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर की सलाह देने के लिए BN राव ने एक ड्राफ्ट बनाया था और उनसे कहा था कि इस ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए ड्राफ्ट बनाएं, पुनर्निर्धारित नए तरीके का एक रूपरेखा बनाएं, एक ड्राफ्ट बनाएं, संविधान का निर्माण करें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत करके ड्राफ्ट जो है संविधान सभा के अंतर्गत नवंबर 1948 को संविधान सभा को दे दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद में संविधान में इस संविधान पर विस्तृत चर्चा की गई थी। संविधान पर जो चर्चा की गई थी वो 3 चरणों के अंतर्गत की गई थी। पहला जो वाचन है उस वाचन में 15 नवंबर से और 8 जनवरी 1949 के बीच में चर्चा की गई थी। वो एक सामान्य वाद विवाद किया गया था और इसके अंतर्गत 67 जो अनुच्छेद हैं उनको पारित किया गया था। दूसरा जो वाचन है वो जनवरी 49 से लेकर के 16 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला था, जिसमें कि प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन चर्चा की गई थी, वाद विवाद किया गया था और उसके बाद में उसको पारित करते चले गए थे। इसके बाद में अंतिम जो चरण था वो 16 नवंबर के बाद से और 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला था, जिसमें कि सामान्य रूप से संविधान के सभी अनुच्छेदों को पारित कर दिया था, अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, जिसमें कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इसमें जो देशी रियासतों के इसमें एक बात जो है वो ये कि देशी रियासतों के जो सदस्य हैं वो एक साथ में नहीं आए थे, वो काफ़ी समय समय पर चुन करके या नियुक्त होकर के आते रहे थे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसका जो प्रतिनिधि है वो अंतिम समय तक भी संविधान सभा के में नियुक्त होकर के या चुन करके नहीं आया था और उसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अंततः भारतीय संविधान का एक विस्तृत रूप या एक बहुत बड़ा संविधान 395 अनुच्छेदों वाला संविधान भारत में निर्मित किया गया था, क्योंकि ये इसलिए कि भारतीय लोगों के लिए जो उस समय अशिक्षा का वातावरण था और पिछड़ापन था, गरीबी थी,
तो वो अपने अधिकारों की रक्षा वो खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना संविधान, एक विस्तृत संविधान बनाना पड़ा था। संविधान के लिए एक और बात जो है वो ये कि संविधान को हाथ से लिखा गया है, और इसके लिए पंडित नेहरू ने उस समय के जिनकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनसे, जो बिहार के थे, इनसे ये संविधान को हस्तलिखित कराया गया था। इस पर जो कलाकृतियाँ की गई हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा इस पर कलाकृतियाँ की गई हैं, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय संस्कृति है, उन सब चीज़ों की कलाकृतियों को इसमें उकेरा गया है। तो मूल जो संविधान है वो हस्तलिखित है, अंग्रेजी में हस्तलिखित है। तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की 3 प्रतियों को संविधान सभा के पटल पर रख दिया गया था, सभी सदस्यों को हस्ताक्षर करने के लिए दे दिया गया था, और उस समय 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बन करके निर्मित हुआ था। थैंक यू।